अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एलिगेंसी ऑफ मैथमेटिक्स। एलिगेंसी ऑफ मैथमेटिक्स होता क्या है? एलिगेंसी का मतलब है ब्यूटीफुल या वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो आई थॉट मैथमेटिक्स इज़ एन एक्सट्रीमली एलिगेंट फील्ड। अंडरस्टैंडिंग इट्स एलिगेंसी रिक्वायर्ड सम नॉलेज। मैथमेटिक्स इज़ एन एलिगेंट सब्जेक्ट। एलिगेंट सब्जेक्ट मीन्स ब्यूटीफुल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। ऐसा सब्जेक्ट जो कि ब्यूटीफुल भी है और वेल ऑर्गेनाइज भी है, पर उसकी जो ब्यूटीनेस है उसको देखने के लिए हमें मैथमेटिक्स को समझना होगा। जिस तरह हम पोइट्री या आर्ट्स को समझते हैं, इसी तरह हम मैथमेटिक्स को तभी समझेंगे जब वो हमें समझ आए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, ए शॉर्ट फार्मूला सॉल्विंग ए बिग प्रॉब्लम लुक्स नीट एंड सेटिस्फाइड। जैसे कि आप स्पीड एंड डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करके किसी कार की स्पीड या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद वो आपको नीट एंड सेटिस्फाइंग लगते हैं। यही नीटनेस को, दिस नीटनेस इज कॉल्ड एलिगेंसी। इसी नीटनेस को हम कहते हैं एलिगेंसी ऑफ मैथमेटिक्स या ब्यूटीनेस ऑफ मैथमेटिक्स। Okay, the beauty of mathematics is a topic that mathematicians like discussing. The synchronization patterns, assemblies of numbers, and forms the traditional principle of symmetry and balance format make the showcase of the beauty of mathematics. ठीक है, ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स के जो मैथमेटिक्स की ब्यूटी है जिससे मैथमेटिशियंस पसंद करते हैं वो क्या है कि पीपल वो स्टडी मैथ दे डोंट ओनली सॉल्व प्रॉब्लम्स, दे एंजॉय हाउ नाइसली एवरीथिंग वर्क टुगेदर। तो वो लोग जो मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे होते, बल्कि वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं कि उसको स्टेप वाइज सॉल्व करने। जैसे कि आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने ही क्लास में देखेंगे जिन्हें मैथ्स बहुत पसंद होती हैं, तो वो जो स्टेप वाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही होती है वो सिर्फ उसको सॉल्व नहीं कर बल्कि उसको सॉल्व करते हुए इंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि उसको समझ रहे होते हैं। और जब आप मैथमेटिक्स को समझेंगे तो तब वो आपको पोइट्री या आर्ट की तरह लगेगी। जिस तरह आपको पोइट्री या आर्ट समझ आती हैं, इसी तरह आपको मैथमेटिक्स भी समझाएगी जब आप उसे समझ के करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट है ब्यूटी कम्स फ्रॉम पैटर्न, सिमेट्री एंड बैलेंस। ये जो मैथमेटिक्स की ब्यूटी है वो आती ही कहाँ से है? पैटर्न से, सिमेट्री से एंड बैलेंस से। और यही तीनों चीज़ जब आप समझेंगे तभी आपको मैथमेटिक्स ब्यूटीनेस लगेगी। जैसे पैटर्न के बारे में बात की जाए तो 2, 4, 6, 8 नंबर्स है, और 2 और 4 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 2 का है। इसी तरह नेक्स्ट 6 और 4 के दरमियान भी डिफरेंस 2 का है। तो ये एक पैटर्न है, और जब आप इस तरह के पैटर्न्स को समझेंगे डेफिनेटली तब आपको, जैसे ये पैटर्न आपको अच्छा ही लग रहा होगा डेफिनेटली, क्यों? क्योंकि इसमें 2 का डिफरेंस है और आगे हम जा रहे होते हैं, नंबर्स आगे जा रहे होते हैं। इसी तरह जब आप चीज़ों को समझेंगे, मैथमेटिक्स को समझेंगे, तभी आपको उसकी ब्यूटीनेस नज़र आएंगी। इसी तरह सिमेट्री के बारे में बात की गई। सिमेट्री जैसे कि बटरफ्लाई विंग्स हो गया या ह्यूमन फेस हो गया। अब बटरफ्लाई विंग्स सिमेट्री में क्या काम करती है? जैसे कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है, अगर बटरफ्लाई का लेफ़्ट साइड देखें तो सेम इट इज़ राइट साइड भी है, और इसी को हम कहते हैं सिमेट्री। इसी तरह ह्यूमन फेस जो लेफ़्ट साइड से नज़र आते हैं वही आपको राइट से भी नज़र आएगा। इसी को हम सिमेट्री कहते हैं। और इसी तरह मैथमेटिक्स में बैलेंस पाए जाते हैं, इक्वल साइड्स ऑफ ऑल स्क्वायर। जिस तरह आपके पास अगर कोई स्क्वायर मौजूद है तो जिस उसके तमाम साइड्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो जब शेप्स और नंबर्स आर्डर के साथ रिपीट हो तो वो एलिगेंट ही नज़र आते हैं, और इसी को हम कहते हैं एलिगेंसी ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे कि व्हेन नंबर एंड शेप्स रिपीट इन ऑर्डरली वे मैथ लुक्स एलिगेंट, तो उस वक्त हमें मैथ्स एलिगेंट नज़र आती है, ब्यूटीफुल नज़र आती है, हमें उसकी समझ आती है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट बुक में है, द एलिगेंसी ऑफ मैथमेटिक्स इज हाउ वेल एवरीथिंग फिट्स टुगेदर। अनफॉर्चुनेटली द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु आर फ्रिटन बाय द फेयर ऑफ डिफिकल्टीज विद द नंबर समटाइम्स फेल टू सी इट्स ब्यूटी। इस तरह जो एलिगेंसी है, एलिगेंसी का मतलब क्या है? यहाँ पे एक और टर्म में एलिगेंसी को डिफाइन किया गया है कि एलिगेंसी मीन्स एवरीथिंग फिट्स टुगेदर, कि हर चीज़ फिट आ रही है, मतलब कि तरतीब के साथ मौजूद है। जिस तरह आप कह सकते हैं एक मशीन के पार्ट्स जो कि एक साथ काम कर रहे हो, जैसे कि लाइक पार्ट्स ऑफ मशीन वर्किंग स्मूथली टुगेदर। तो किसी भी इंजन का या मशीन का आप उसके पार्ट्स देखें तो वो एक स्मूथली एक साथ एक तरतीब के साथ वर्क कर रहे होते हैं। तो इसी तरह मैथमेटिक्स भी आपको तभी नज़र आएगी जब वो एक स्टेप वाइज होगी।
जैसे कि अलजबरा ले, ज्योमेट्री ले, ट्रिग्नोमेट्रिक ले, ये तमाम चीज़ें आपस को एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती है। हम इसे कहते हैं कि सपोर्ट ईच अदर, नथिंग फील्स रैंडम। तो उसमें आपको रैंडमनेस फील नहीं होगी। जिस तरह आप अगर कोई इक्वेशन स्टेप वाइज कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको उसमें रैंडमनेस भी नज़र नहीं आएगी। फेयर ऑफ मैथमेटिक्स हाइड्स इट्स ब्यूटी। तो जो मैथमेटिक्स का खौफ है, डेफिनेटली उसकी ब्यूटी को हाइड करते हैं। आपके बहुत से क्लास में स्टूडेंट्स होंगे जो मैथमेटिक्स को डरते होंगे, मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उसको समझ ही नहीं पा रहे। मैथमेटिक्स एलिगेंस मैक मैथ ईजी। जो मैथमेटिकल एलिगेंस है वो मैथ को ईजी बना देती है। कब ईजी बनाती है? जब when math is taught in a simple and clear way it become easy and interesting। जब आप मैथ्स को समझेंगे आसान तरीके से, क्लियर वे से, तो डेफिनेटली आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। लेकिन जब आप मैथ्स के कुछ स्टेप्स छोड़ें और आप समझ ही नहीं पाए, तो डेफिनेटली आपको उसकी एलिगेंसी की समझ भी नहीं आएगी कि किस मेथड से वो सॉल्व हो रही। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मैथमेटिक्स और द नेचुरल साइंस, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक, कंप्यूटर साइंस एंड सोशल साइंस ऑल डिपेंड ऑन मैथमेटिक्स। तो जितनी भी साइंसेज हैं हमारे पास वो मैथमेटिक्स पे डिपेंड करती हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ द फाउंडेशन ऑफ मैनी साइंसेस। कि मैथमेटिक्स हमारे पास बहुत सारे जितनी भी साइंसेस हैं उन तमाम साइंसेस की फाउंडेशन है। जैसे कि ऑल साइंस सब्जेक्ट वर्क विदाउट, कैन नॉट वर्क विदाउट मैथमेटिक्स। तो जितने भी साइंस सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स के बगैर काम नहीं कर सकती। जैसे कि फ़िज़िक्स में आप देखें फार्मूलास, अब मैथ्स हैं तो तभी डेरिवेशंस होती हैं, हम फार्मूला डिराइव करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिदम्स आती हैं, इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स एंड डेटा होती है। तो तमाम सब्जेक्ट की जो बेस है, आउटकम हमें मिलती है और उन आउटकम की बेस जो है वो मैथमेटिक्स पर है। इस तरह नेक्स्ट स्टेटमेंट है द फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स आर अनइफेक्टेड बाय साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर ऑफन यूटिलाइज्ड टू मॉडल ए फिनोमेना। इस तरह हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ इंडिपेंडेंट बट यूज इन साइंस। कि मैथमेटिक्स खुद तो साइंस पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन साइंस मैथमेटिक्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि मैथ्स रूल्स डू नॉट चेंज बिकॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट बट साइंस यूज मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंट्स। जो मैथ्स के रूल्स है वो चेंज तो नहीं हो रहे, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करना होगा, जब हम किसी एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करेंगे तो उसके लिए हमें मैथमेटिक्स के यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास स्पीड इन डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो ये फार्मूला हमेशा सेम रहता है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट है या स्पीड ऑफ द कार है या डिस्टेंस है वो चेंज होता रहता है, लेकिन उसका जो आउटकम मिलेगा वो हमें सेम फार्मूले से ही मिलेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट logical reasoning and mental consistency are encouraged by mathematics which also offered an efficient method of developing and mental discipline। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो मैथमेटिक्स है वो हमारे मेंटल डिसिप्लिन या लॉजिकल थिंकिंग को डिवॉल्व करती है। कि मैथमेटिक्स डिवॉल्व लॉजिकल थिंकिंग, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स डिवॉल्व्स मेंटल डिसिप्लिन। वो कैसे? मैथ इम्प्रूव क्लियर थिंकिंग, लॉजिक एंड मेंटल डिसिप्लिन, सॉल्विंग प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, ट्रेन्स द ब्रेन टू थिंक करेक्टली। जब हम प्रॉब्लम्स को स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे तो मैथ्स क्या करते हैं? डेफिनेटली जब आप मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, आप सोचते हैं, उन पर लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, तो वो आपकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव कर रही होती है, आपकी सोचने की सलाहियत को बढ़ा रही होती है। तो और आपके ब्रेन को ट्रेन कर रही होती है जब आप प्रॉब्लम को स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। Further, a comprehension of mathematics is essential for understanding the material covered the other academic course including natural science, social studies and music and even the arts। अभी तक हमने देखा कि मैथमेटिक्स, साइंस में तो मैथमेटिक्स का यूज़ है, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स में भी मैथमेटिक्स बहुत हेल्प करती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स हेल्प्स इन अदर सब्जेक्ट लाइक सोशल स्टडी, म्यूज़िक एंड आर्ट्स। म्यूज़िक में किस तरह का आउटकम मिलता है? जैसे रिदम और टाइमिंग। जैसे कौन से टाइम पर कौन सी ट्यून बजानी है, तो एक म्यूज़िक क्रिएट होता है, तो उस रिदम को टाइम के साथ कंटिन्यू करने को तो हम म्यूज़िक ही कहते हैं। तो वो जो टाइम की कैलकुलेशन होती है वहाँ पे भी हमारे पास मैथ्स का यूज़ होता है। इस तरह आर्ट में आगे सिमेट्री, जैसे कि बटरफ्लाई के अगर कोई पेंटर बटरफ्लाई का लेफ़्ट विंग बनाता है तो सेम साइज़ का वो राइट विंग भी बनाएगा। सेम इट इज़ नेक्स्ट है जियोग्राफी में हमारे पास डेटा और ग्राफ्स के लिए मैथमेटिक्स का यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है फॉर द पर्पज़ ऑफ कन्वेइंग
relations of any kind quantitatively, mathematics is a highly brief language. Highly brief language means कि mathematics एक short language है. हम ऐसे कह सकते हैं mathematics is a short and powerful language, कि एक short और powerful language है. जिस तरह हमारे पास एक equation है equal to mc square, तो इक्वेशन शॉर्ट है लेकिन ये हमें बहुत सारी डेटा देती है जिससे हम एनर्जी, मास और स्पीड ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करते हैं. तो शॉर्ट लैंग्वेज है और पावरफुल लैंग्वेज है. ठीक है, नेक्स्ट है, through the air, poets and authors have explored with sometimes surprising the link between expression richness of natural science and mathematics. तो साइंटिस्ट ने और देखा कि मैथमेटिक्स और नेचुरल लैंग्वेज के दरमियान कनेक्शन मौजूद है. जैसे कि राइटर्स एंड पोइट्स सी ए कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, बोथ नीड स्ट्रक्चर, क्लैरिटी एंड डीप मीनिंग. जैसे कि आप देखें कि जो पोइट्री है, शायरी, वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होती है, मतलब एक ख़ास तरतीब के साथ उसके हर एंड हो रहा होता है और उस तरह उसमें डीप मीनिंग भी मौजूद होती है. तो इसी तरह जो मैथ्स की इक्वेशन होते हैं वो भी शॉर्ट होते हैं लेकिन उसके इनसाइड डीप मैसेज मौजूद होते हैं. जैसे इक्वल टू mc स्क्वायर, तो मैसेज मौजूद है उसमें, हमें एनर्जी, मास के, स्पीड के बारे में बता रही है. तो इस तरह मैथमेटिक्स और जो नेचुरल लैंग्वेज है, पोइट्री है, दोनों के दरमियान लिंक मौजूद है. नेक्स्ट स्टेट में artists have artists have used mathematics to create bold analogies and set tight parameters within which they can express their creativity. ठीक है, अब हम इसे ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि मैथमेटिक्स हेल्प्स आर्टिस्ट एक्सप्रेस देयर क्रिएटिविटी. तो जो मैथमेटिक्स है वो आर्टिस्ट की मदद करती है ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर सके. जैसे कि अगर वो कोई मैसेज देना चाह रहे हों या कोई क्रिएटिव वर्क करना चाह रहे हो पेंटिंग के थ्रू, तो कोई अगर डिज़ाइनर है या पेंटर है वो बटरफ्लाई बना रहा है या कोई और ह्यूमन फेस बना रहा है या एनिमल बना रहा है, तो उसमें वो सिमेट्री का ख्याल रखता है कि जो उसने लेफ़्ट फेस बनाया है, लेफ़्ट साइड का जो फेस, चेहरे का हिस्सा बनाया है, तो वो राइट का भी बिल्कुल एज इट इज़ वैसे बनाएगा. इसी तरह आर्किटेक्चर डिज़ाइंस में मैथमेटिक्स का यूज़ होता है, म्यूज़िकल स्केल में मैथमेटिक्स का डिज़ाइन होता है, मैथमेटिक्स का यूज़ होता है. तो आपके बुक में एग्जांपल दी गई है, एग्जांपल ऑफ जॉर्ज लुइस बोर्जिस. ठीक है, उस एग्जांपल में उसने क्या कहा कि एक राइटर है, ये हमारे पास जॉर्ज लुइस बोर्जिस एक हम कह सकते हैं ये पोइट और थिंकर है. उसने इमेजिन किया एक ऐसा पॉइंट कि जिस पॉइंट से आप सेम वक्त पे पूरी दुनिया को देख सकते हैं. तो वो जो आइडिया इसके पास आए वो मैथमेटिक्स से आए कि ए राइटर इमेजिन वन टीनी पॉइंट फ्रॉम वेयर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड कैन बी सीन एट द सेम टाइम. दिस आइडिया कम्स फ्रॉम मैथमेटिक्स. तो ये जो आइडिया था उसका कि एक ऐसा पॉइंट हो जिस पॉइंट से वो पूरी दुनिया को एक ही वक्त पे देख सकें, तो वो जो आइडिया था उसके पास मैथमेटिक्स से आया. वेयर ए पॉइंट हैज़ नो साइज बट कैन रिप्रेजेंट मैनी थिंग्स, कि जिस पॉइंट का, वो जो पॉइंट मैथमेटिक्स से उसने लिया कि ऐसा पॉइंट जिसका कोई साइज़ नहीं है लेकिन बहुत कुछ रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि अगर हम ग्राफिकली देखें, हम एक्स वाई प्लेन ग्राफ ड्रा करें और इस यहाँ पे एक पॉइंट मौजूद हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये पॉइंट का कोई भी साइज़ नहीं है लेकिन ये पॉइंट हमें पोजीशन या लोकेशन के बारे में बता रहा होता है. सेम इट इज़, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेके, जस्ट लाइक गूगल मैप शो द होल वर्ल्ड ऑन ए स्मॉल स्क्रीन. तो जो गूगल मैप है वो पूरी दुनिया को एक स्मॉल स्क्रीन पे दिखा रहा होता है. द राइटर इमेजिन दी ओल्ड वर्ल्ड इन वन पॉइंट. तो जो राइटर है उसने भी पूरी दुनिया को एक ही पॉइंट पे ऑब्जर्व इमेजिन किया ताकि वो उस पॉइंट से पूरी दुनिया को सेम टाइम पे देख सकें. ठीक है, अब एंड में इसकी कंक्लूजन आती है कि मैथमेटिक्स इज़ नॉट ए जस्ट अ नंबर, इट इज़ अ ब्यूटीफुल, लॉजिकल, यूजफुल एंड क्रिएटिव. इट्स एलिगेंसी लाइन्स इन पैटर्न्स, balance and clarity and connections. That is why mathematics is essential for student and for life. तो ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.